न्यू थार को हम वापस यार सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं। पूरा टापा तो इसका खुल ही गया आगे। चलो यार अब मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कार देख रहे हो भाई कितनी गंदी है, क्योंकि हमारे इधर हुई थी बारिश। भाई वही थोड़ी थोड़ी हो जाती है। ओ भाई साहब गर्म भी बहुत ज्यादा है और बहुत लेट हो चुका हूँ भाई। आज थोड़े बहुत काम है, थंबनेल से वैसे आपको पता चल ही गया होगा, बट चक्कर ये है अभी आप देख सकते हो थोड़ा खाली खाली आपको लग रहा है। इससे पहले भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इसलिए मैं निकल ही नहीं पाया। वो ये क्लाइंट्स ज्यादा जरूरी है अटेंड करने। बाकी तो अभी एक ब्रेजा आ रखी है, वो थोड़ा पीछे की साइड है, उसमें अभी डेंटिंग का काम चल रहा है। और इधर आ रखी है स्कॉर्पियो, इसकी फुल रिस्टोरेशन है, एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ। ये वही है जो डीलर्स की नहीं होती कि भाई बेचनी है थोड़ा ऐसे तैयार त्यूर कर दो, वो वाला हिसाब किताब है। बाकी तो हम निकलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। बोल तो दिया लास्ट क्लिप में निकलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। बीच में कॉल आ गया, फिर बीच में सिग्नल चल गए। इन्हीं सब चीजों के कारण भाई वीडियो बनानी भूल गया। पता नहीं मैं कहाँ खो जाता हूँ यार, बीच बीच में किसी से मैं बात कर रहा था, फिर एकदम सिग्नल उड़ गए, बाद में सिग्नल आए, फिर से कॉल स्टार्ट हुआ। इन सब चीजों में टाटा बाय बाय हो गया वीडियो का। बट एनीवे भाई हम जा रहे हैं चंडीगढ़। ये है मुल्लापुर, मतलब साइड में न्यू स्टेडियम है। इधर से कैमरे में दिखेगा नहीं, रुकना पड़ेगा जब दिखेगा। जो न्यू चंडीगढ़ में स्टेडियम बना है ना, इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पे आईपीएल के मैचेस होते हैं, वो इधर की साइड ही लोकेटेड है। एंड यस थंबनेल से आपको पता चल गया होगा भाई, न्यू थार को हम वापस यार सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों, उसके लिए तो वीडियो में बने रहना। बट हाँ 3-4 दिन हो चुके हैं। वैसे आज है 5 तारीख, यानी कि आपके भाई का बर्थडे भी है। ऑब्वियस आते हैं व्लॉग तो बाद में देख रहे होंगे, जब तक तो बर्थडे टाटा बाय बाय हो गया होगा। बट अभी तक वैसे 31 मई को ली थी, 1 2 3 4 मतलब मोटे मोटे मान लो कि 5 दिन हो चुके हैं। अभी तक इस कार में ना मैट तक नहीं डले हैं, सीट कवर तो शायद से ना डला हूं, मतलब कि कुछ भी नहीं डला। मैं सोच रहा हूँ जा ही रहा हूँ चंडीगढ़ महिंद्रा के पास, तो मैट वगैरह भी डलवा लूँ। और जो मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं वो तो मैं बाद में देखूंगा, थोड़ा बजट वगैरह अच्छा बन जाए। 1-2 लाख तो जेब में होना ही चाहिए, तभी जाके फायदा है। और मैं सोच रहा हूँ एक बार में सब कुछ करा लूंगा, ये नहीं छोटी सी चीजों के लिए 2 3 4 5 वीडियोस बनाऊं। इतना टाइम ही नहीं आया यार आजकल। पहले तो फिर भी चलता है, बिल्ले होते थे, बट अब टाइम का इशू बहुत ज्यादा है, तभी तो लेट हो गया। 5 बजे तक एजेंसी बंद हो जाती है। टाइम देख लो कितना हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। 4:30 बजे तक मेरे ख्याल से महिंद्रा में पहुंचूंगा। तो सबसे पहले ना एजेंसी चलते हैं, फिर जाएंगे हम एसेसरीज वगैरह डलवाने। मेन तो भाई मैट डलवा। एंड जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ ना, बाल बूल इतने फर्स्ट क्लास होते हैं। अब देख रहे हो हाल क्या हो चुका है, समझ नहीं आता भाई क्या करूँ इन बालों का। रोज रोज कुछ लगाऊंगा बिगड़ जाएंगे, इधर से पता नहीं अजीब से हो जाते हैं नेचुरल। बट एनीवे कमेंट सेक्शन में ना आप लोग बताओ भाई, बर्थडे के दिन आप लोग क्या करते हो। पहले जब छोटे होते हैं ना एक्साइटमेंट होती है, अब कुछ है ही नहीं यार एक्साइटमेंट। क्या रूटीन है, सुबह पूजा कर ली, ठीक है, उसके बाद काम पे आ गए, अब वापस से ये भी एक तरह का काम ही है मेरे लिए तो, कंटेंट वगैरह, ठीक है। और गौशाला जाना होता है, मतलब कि हर बर्थडे पे ना मैं गौशाला जाता हूँ। इस बार बस वो मिस हो गया। मैं सोचा शाम तक पहुंच गया तो गौशाला जाऊंगा। बाकी तो आप लोग बताओ भाई आप क्या करते हो अपने बर्थडे के दिन। पहले तो ना बहुत एक्साइटमेंट होती थी बर्थडे की, मतलब बहुत पहले की बातें हैं, 3-4 साल तो हो ही, मतलब कि 18 तक तो होती ही थी, चलो 20 तक मान लो मोटा मोटा। पहले होता था भाई न्यू कपड़े पहनेंगे, दोस्तों को इधर पार्टी देंगे, वो होगा ये होगा। आज देख लो भाई अकेले, क्योंकि जो भी सारे दोस्त हैं भाई नौकरी वगैरह सबकी लग चुकी है। और अच्छी बात है, मतलब कि दिल खुशी होता है कि सारे दोस्त एक तरह से सेटल हो ही चुके हैं, कोई बेला नहीं बैठा। एक पंजाबी गाना है करण औजला का, वन ऑफ माय फेवरेट पंजाबी सिंगर, कंपनी मैटर करती है बंदा बेटर करती है। एंड इसी के साथ साथ भाई हम पहुंच चुके हैं इंडस्ट्रियल एरिया और ये आ चुका है महिंद्रा का सर्विस सेंटर। ये लो जी, एक तो इसका स्टीयरिंग व्हील हाइड्रोलिक है, तंग कर देता है। ये लो भाई अपनी कार लग चुकी है बे पर। बताओ 3-4 दिन पुरानी कार बे पे लगी है। गेस करो भाई इसमें क्या दिक्कत आई है, या फिर आई भी है या नहीं आई है कोई भी दिक्कत। गेस। चलो यार अब मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ। हम इस लाल परी में एक चीज लगवाने आए हैं। आपको पता है यार महिंद्रा अपने टॉप वेरिएंट्स में भी चीजें पूरी देती नहीं है, एसेसरी में ज्यादा पैसे कमाने होते हैं। तो जी हाँ, आप लोग अब तक तो समझ गए होंगे, इसमें लग रहा है रिवर्स कैमरा, जो कि बहुत ही जरूरी है। आजकल भाई आदतें ऐसी पड़ रखी है ना, सारी कारों में रिवर्स कैमरा है, जो मेरे पास है तो इसमें है नहीं, तो बड़ा भलेखा सा पड़ता ही है। तो मैं सोचा ठीक है भाई OEM रिवर्स कैमरा ही लगवा लेते हैं। बाहर दिक्कत यही होती है कि एक्टिवेशन के लिए महिंद्रा पास आना ही पड़ता है। तो मैं कहा ठीक है भाई, जितने भी पड़ेगा महिंद्रा से लगवा के पास से मारते हैं रिवर्स कैमरा भी। क्वालिटी वगैरह बस यार बढ़िया हो, लेट्स सी। पूरा टापा तो इसका खुल ही गया आगे का, देख रहे हो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का हाल। चलो जी महिंद्रा से हम निकल चुके हैं, रिवर्स कैमरा हमारा डल चुका है। अभी मैं आपको क्वालिटी वगैरह भी चेक करवाता हूँ। बट यार जो भी हो, देखो जो राज व्हीकल्स का है ना सर्विस, बहुत ही तगड़ी, मतलब कि एक्स्ट्रा कोई इन्होंने ना वैसे चार्ज नहीं करा, जो कि बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी। और क्विकली सारा काम हो चुका है। अभी मैं आपको क्वालिटी चेक कराता हूँ। बट भाई आगे देख रहे हो मौसम खतरनाक, फोन में एक बार रख लेता हूँ, चलान हो जाएगा। ये लो जी, अब देखो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी। रिवर्स डाला, ये ठीक है भाई, महिंद्रा की क्वालिटी ठीक है, मतलब कि एसेसरी का जेन्युइन पार्ट है, तो ज्यादा कुछ कंप्लेन हम कर नहीं सकते। बट ये गाइडलाइंस ना डायनेमिक नहीं है, ये स्टेबल ही रहती हैं।
घूमती फिरती नहीं है, बस चलता रहे भाई, कोई दिक्कत ना आए। और एक चीज़ है, इधर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा है जो दिख रहा है, बट ठीक है यार, मेन रिवर्स कैमरा में होते पीछे दिखता रहे भाई क्या सीन चल रहा है, वो ठीक है। अब मैं सोचा आया ही हूँ यार, खाली मैट डलवा लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा बजट ना भी हिल रखा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, पैसे मार्केट में रुक भी रखे हैं थोड़े, एक बार पैसे पूसे आए फिर कराएंगे सारा काम। अभी बस मैट डलवा लेता हूँ। ये देखो अभी कैसे पेपर मैट डाल के काम चल रहा है। A few moments later. चलो जी, मैट भी डल चुके हैं, बिल्कुल ही वैसे ही डलवाए हैं जो इसके ऐसे नीचे होते हैं ना। पहले जो मेरी थार थी उसमें भी ऐसे ही थे यार। जो 70 आते हैं ना, देखो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, वो ना किसी काम के लगते नहीं है मुझे, उसमें ताम झाम बहुत होता है, साफ सफाई में भी दिक्कत होती है उसमें। और एक बार सीट में आगे कर लूँ, ये लो यार, एक सीट भी ना लोग जब पीछे करते हैं ना, एडजस्ट करने में टाइम बड़ा लगता है। हाँ मैं आपको ही कह रहा था, 70 में ना कभी कुछ टूट जाता है कभी कुछ। ये सिंपल से मैट है, ये देखो बस एग्जैक्ट फिटिंग के आए थे, यूनिवर्सल नहीं है, एग्जैक्ट थार वाले ही है, तो इसलिए मैं सोचा ये डलवा लेता हूँ। ये मुझे पड़े भाई 2500 के। इसमें ना एक GFX वाले आते हैं, वो ज्यादा बेटर क्वालिटी है जो मुझे पर्सनली लगता है। वो मेरी शायद से स्कॉर्पियो एन में वही है GFX वाले, पहले तो थार में तो वही थे GFX वाले, बट हाँ वो कहीं ना कहीं महंगे भी जाते ही हैं, बट ठीक है अब जो मिला महंगा लगवा लेते हैं। ये देखना थार वाला कहाँ पे खड़ा के गया भाई। चंडीगढ़ से पहुंच चुके हैं जीरकपुर की साइड, और मौसम तो और भयंकर हो ही जा रहा है। और रात को मैंने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी रख रखी है, एक ओपन जगह बुक करा रखी है। मैं सोच रहा हूँ ये क्या सीन है, भगवान जी बर्थडे के दिन तो ऐसे मत करो मेरे साथ यार। बुकिंग वगैरह सब कुछ डन है, और बारिश क्या होगा क्या, हमारा सामान सून भी सारा लोड कर रखे है कार में। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, बढ़िया हुआ कि थोड़ी बहुत बारिश आ गई है, ठंड थोड़ी सी बढ़ जाए, आई मीन हल्की सी गर्मी कम हो जाए यार। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा माड़े हाल है। और गर्मी से याद आया एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको तार के बहुत पहले, कि भाई थार में कहीं पे भी टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं आता है, देख लो क्या बात है। लगता है सेंसर सुंसर लगाना भूल गए महिंद्रा वाले, वाह यार। और ये ट्रैफिक पता है इतना क्यों है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा वो है ना, 6 बज गए, ऑफिस वाले सारे छूटते हैं, घर जाते हैं, ऐश करते हैं। इधर देख लो कोई ऐश उश है ही नहीं यार, वो ये ऐश ढूंढनी पड़ती है। मैं बड़े टाइम से ना ऐश ढूंढ नहीं रहा हूँ, फन ढूंढ नहीं रहा हूँ, अब ढूंढना पड़ेगा फन, ट्रैवल करना पड़ेगा। एक बार वो ये स्टोर मैनेजर हम 5-6 महीनों तक रख लेंगे, फिर ट्रैवल का प्लान बनाता हूँ, क्योंकि अभी फिर वही है, ट्रैवल करूंगा पीछे से टेंशन रहेगी कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। ये लो जी, इन नो टाइम तगड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। क्या बात है यार, क्या बात है, वाह भगवान जी वाह। भाई लड़की R15 बंदे देखो पीछे कैसे फॉलो कर रहे हैं, नाइस यार। क्या मतलब फॉलो कर रहे हैं भाई, रोड पे चल भी सकते हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी। ओ भाई साहब गलत सीन यार, गलत सीन, मेरे आंखों के सामने फ्लैक्स गिरे कार के ऊपर। भाई साहब शुक्र है कोई बंदा नहीं था, ये देखो कैसे टूट गया। किसके ऊपर गिरा ये भाई, कार बच गई, किस्मत कितनी बड़ी है, कोई कार नहीं थी भाई यार। वो ये नेचर के आगे ना भाई हम लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो देखो जो ऊपर है वो भी कभी भी गिर सकता है, मजाक से हटके सही में निकल ले यश, निकल ले कभी भी। और ये अथॉरिटीज वगैरह कुछ नहीं देखती कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं, बताओ मुझे तो खुद डर लग रहा है इधर से निकलने में। हाँ जी सरप्राइज, कार चेंज। अब इसका जो मेन रीजन है कार चेंज करने का, भाई अभी घर जाके जाना है मैंने अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैंने आपको बताया छोटी मोटी सी पार्टी अरेंज कर रखी है आज, तो बंदे ज्यादा हैं, थार में तो दिखते ही दिखते हैं, ठीक है जी, वरना हमारी स्टूडियो में खड़ी है, दिखते हैं मतलब कि मेरा ये है कि पीछे यार सीट आगे करके, मतलब बड़ा लगता है फिर दोस्तों को क्यों परेशान करना। इतना बढ़िया बंदा हूँ मैं, दोस्तों के बारे में इतना सोचता हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है भाई अभी 7 सीटर ले रखी है, कार चेंज करते हैं और अब चलते हैं घर। बट जो भी कहो यार, थार के बाद स्कॉर्पियन में आके ऐसा लगता है भाई क्या चीज चला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, उसका कहाँ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील, इतने बढ़िया स्पीकर, उसके स्पीकर थोड़े ज्यादा खास है नहीं, मतलब कि मौज यार आ जाती है। जो भी हो यार, स्कॉर्पियन ना कार बड़ी है, ऑटोमेटिक वाओ, 4x4 वाओ। अगर यार 2 व्हील ड्राइव में थार आती ना ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वो ले लेता, बट वो आती मैनुअल में है। मजाक से हटके आधे घंटे से इतना मजा आ रहा है ना कार चलाने में, और जो मेजर फर्क लग रहा है ना मुझे ब्रेकिंग में लग रहा है यार। थार की ब्रेकिंग पूरा दबाना पड़ता है जब रुकती है, इसकी हल्की सी है, देखो ऐसे झटके से आ जाते हैं, ये मेजर फर्क लग रहा है। बट यार सही में सेडान की तरह मैं से भगा के आ रहा था। ये देखना, मैं पंजा आता हूँ एकदम, ये देखो जो खिंचती है ना भाई, ये ओह नजारे, 2200 सीसी जो रोर करते ना।
ये है भाई नेक्स्ट डे, बड़े बूढ़े निपट चुका है, बैक टू द बेसिक्स तो है ही शुरू से, कुछ अलग तो देखो करा नहीं, वैसे दिन निपटा है। बट ठीक है, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड इन फ्यूचर वाली वीडियोस में भाई थोड़ा सा हम बजट क्रिएट करते हैं अपना और चलते हैं थार की मॉडिफिकेशन कराने। अभी बस मैं स्टूडियो के अपने बाहर ही बैठा हूँ, मैं वीडियो एंड करने कार में आ जाते हैं क्योंकि उधर तो यार शोर शराबा बहुत चलता है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड में यही कहूंगा, अगर आपको रिवर्स कैमरा लगवाना है कोई भी महिंद्रा की कार में तो OEM ही लगवा लो भाई, बाहर बड़ी दिक्कत होती है, बाहर से आप लगवा तो लोगे, एक्टिवेट ये होता नहीं है, एक्टिवेशन के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, तो बहुत पंगे हैं भाई। बाकी तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।